अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 का आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम 3.4 में बाइनरी रिलेशंस देख रहे थे, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लेट एच एंड जी, आपको दो सेट्स दिए गए हैं। राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने यहाँ पर निकालना है राइट द फॉलोइंग रिलेशंस। आपने रिलेशंस निकालने हैं एच टू जी में और इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपको एच और जी दिए गए हैं, इसमें हमने सबसे पहले इनकी एच और जी की क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड आउट करनी है। और जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा वो एक सेट होगा आपके पास। उस सेट के अंदर हमने कुछ ये वैल्यूज़ या पॉइंट्स जो हमसे पूछे गए हैं ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ये फिर हम देखते हैं क्या होंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेती हूँ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो दो सेट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें दो सेट्स थे। एच है आपके पास, इसमें एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8 और 9, और साथ में जी है 5, 7, 9, 11। अच्छा, यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स उसी तरह से सबसे पहले एन ऑफ एच देख लेते हैं कि हमारे पास एच में कितने एलिमेंट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया आपके पास, और एन ऑफ जी में आपके पास 4 है। तो हमारे पास जो एन एच क्रॉस जी में होंगे, ठीक है, हमने एच क्रॉस जी का बेसिकली सेट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स या पेयर्स कितने होंगे, ताकि हमें फिर वो बनाने में पता चल जाएगा कि इतने हमने बनाने हैं। तो ये 20 हैं, ठीक है। 5 4 सा 20 है हमारे पास, इसका मतलब 20 ऑर्डर पेयर होंगे। तो ये हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एच क्रॉस जी को आप पहले एच सेट लिख लें, और फिर हमने क्रॉस लेनी है जी के साथ। अब यहाँ से 1 बाय 1 हम देखते जाते हैं ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप एक एलिमेंट ले लें फर्स्ट सेट का, और इसको सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेना है। देखें, 5 5 के साथ आ गया, देन 5 7, 5 9, 5 11, ठीक है। एक ये 5 हमने लिया पहले सेट का पहला एलिमेंट, और उसको इन चारों के साथ लिख लिया। अब हम दूसरा ले रहे हैं, यानी कि 6, और इसको इन सब एलिमेंट्स के साथ लिखना है। 6 5, 6 7, 6 9, और फिर 6 11। अब 7 को हम इसी तरह से लिख लेंगे। 7 5, 7 7, 7 9, और फिर 7 11। अब 8 को भी हमने इसी तरह से लिखना है। 8 5, 8 7, 8 9, और 8 11। लास्ट 9, यानी कि लास्ट एलिमेंट हमारे पास जो एच सेट का है, उसको हमने जी के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना है। 5 9 7, 9 9, और 9 11। तो इनको अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास 20 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने यहाँ ऊपर बताया था कि हमारे पास एन ऑफ जो एच क्रॉस जी होंगे वो 20 होंगे। तो आपने इनको एक दफ़ा इसके साथ चेक भी कर लेना है, कहीं ऐसे ना हो कोई रह जाए, ठीक है। ये हो गया। अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ बुक में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको 1 बाय 1 पार्ट्स दिए हैं, इनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया गया है इज़ इक्वल्स टू। हमने ऐसे ऑर्डर पेयर, यहाँ पर ऐसे ऑर्डर पेयर बताने हैं इसके अंदर जो इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख लेती हूँ। इक्वल मतलब फर्स्ट पार्ट में आपने क्या बताना है कि ऐसे ऑर्डर पेयर बताने हैं जो इनमें इक्वल होंगे।
अच्छा, यहाँ पर जो इक्वल का मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पेयर में जितने भी आपके पास यहाँ ऑर्डर पे हैं, इनके अंदर जहाँ पर इक्वल एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू सेम है, जैसे ये है 5 एक हमारे पास ये है, अच्छा दूसरा 7 हो गया और ये 9 हो गया, तो इसको इक्वल कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमसे जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इक्वल ऑर्डर पेयर कौन से हैं, तो वो आपने यहाँ पर सेट लिखना है, ऐसा सेट जिसमें हमारे पास इक्वल ऑर्डर पेयर है। तो एक ये था, एक 7 है और एक 9 तो ये हमने लिख दिया जिसमें फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू दोनों इक्वल थी। सेकेंड पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, जैसे बुक में आपके ये लिखा था क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। ये जैसे देखें, बुक में आपके पास लिखा था कि एज और जी आपके पास दो सेट्स हैं, राइट द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एज टू जी। तो ये जो एज टू जी है, आपने हमेशा याद रखना है, ये जो ए टू बीच में आता है ना किसी भी सेट के, यानी कि एज टू जी, ए टू बी, जो, तो इसका मतलब ये होता है कि एज क्रॉस जी, ये आएगा। इसका मतलब हमेशा क्रॉस होता है कि आपने यहाँ ये लेना है, इसलिए हमने ये लिया है, हमें पता था ये लिया है। इसके बाद अब हम ये पॉइंट्स जो गिवन है, हमें इसके पार्ट्स हम फाइंड आउट करें। हमने इसके अंदर देखा है इज़ इक्वल्स टू, मतलब जो सेम थे, इज़ लेस देन, तो लेस देन का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट होगा इन ऑर्डर पेयर्स में, वो आपने इनमें से चुनने हैं जो स्मॉल होगा एज़ कंपेयर टू सेकेंड। तो इन सब में अगर आप देखें तो ये हमारे पास जैसे इसमें बन रहा है 5 7, देखें इसमें आपके पास ये 5 छोटा है और 7 बड़ा है, ये स्मॉल है। फर्स्ट पे जो आपके पास नंबर होगा ना वो स्मॉल होना चाहिए। इसी तरह ये इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 5 9 आ जाएगा, फिर 5 11 आ जाएगा। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट बड़ा हो गया, सेकंड स्मॉल हो गया नंबर। तो यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा 6 7 6 9 6 11 भी इसमें शामिल होगा। देन आपके पास ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ये होगा, ये फर्स्ट वाला स्मॉल है जबकि सेकंड वाला एलिमेंट इसमें ग्रेटर है। 7 11 हो जाएगा, 8 5 नहीं होगा, 8 7 8 9 होगा। आपने बस ये याद रखना है फर्स्ट जो नंबर होगा या एलिमेंट वो स्मॉल होना चाहिए सेकंड से इस ऑर्डर पेयर में, ऐसे हमने ऑर्डर पेयर पिक करने। तो ये वाला 8 11 भी होगा और 9 11 ये हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इन सबको हमने अब एक सेट में लिख लेना है। इस तरह से ये हमारा पार्ट 2 आ जाएगा। तो पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना था, ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें फर्स्ट वाला स्मॉल होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाला। तो ये सब मैंने टिक किए थे जो ऊपर ऑर्डर पेयर में, उनको मैं लिख रही हूँ। यहाँ पर 6 11 है, देन 7 9 7 11 8 9 8 11 और 9 11। तो ये सारे इस सेट के अंदर वो ऑर्डर पेयर आ गए जिसमें फर्स्ट वाला स्मॉल है। तो आपने याद रखना है जब आप सेट लिख रहे होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जब आप सेट लिख रहे होते हैं तो आपने इनको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना और ऑर्डर पेयर को आपने इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना। चले अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास बुक में है इज़ ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि देखें आप यहाँ पर ना बुक में देखें, यहाँ पर एज टू जी था। एज टू जी का मतलब है कि एज के सारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है, यह आपने याद रखना है ना। यहाँ पर एज पहले लिखा है ना, तो एज टू जी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने याद रखना है। अगर इसको मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूँ, यानी कि मैं इसको लिख दूँ जी टू एज, तो फिर आपने हर
एलिमेंट जी का फर्स्ट पे आ जाएगा, उसके लिहाज से देखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पर एज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये सारे जो आपके पास जिनकी बात हो रही है ये एज के एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है। पहले उसने कहा था कि वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, दूसरा उसने कहा इज़ लेस देन, एज के जो एलिमेंट्स होंगे या नंबर्स होंगे वो जी से लेस होंगे। अब इज़ ग्रेटर देन का मतलब ये है कि एज के वो वाले आपने ऑर्डर पेयर इनके लेने हैं जिसमें एज के सेट के एलिमेंट्स ग्रेटर हों। तो ये अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं से ये जो हमने ऑर्डर पेयर निकाला है इसमें से ही हम देखेंगे। अब हमने ऐसे लेने हैं जिसमें फर्स्ट जो है आपके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा। जैसे ये है तो मैं अब इनके ऊपर ये इस तरह से क्रॉस लगा देती हूँ ताकि फिर हम ये पिक कर लेंगे। एक ये होगा, एक ये, और ये इक्वल वाले तो नहीं हम लेंगे, ये होगा, और साथ में ये 9 ग्रेटर देन 5 है, 9 ग्रेटर देन 7 है, ये लेंगे। तो ये इस तरह से ये आपके पास 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। तो ये 5 उसमें आ जाएंगे ऑर्डर पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ग्रेटर, जिनके ऊपर मैंने क्रॉस लगाया अब हम उनको लिख रहे हैं। ये जिसमें कि थर्ड पार्ट में जैसे कि हमसे कहा गया था कि आप वो ऑर्डर पेयर लिखें जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से ग्रेटर हो। तो आप देखें ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा। तो ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 5 होगा और फिर 9 7। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये 5 है तो ये हमने 5 लिख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे इसके चलते हैं जो कि है 4 पार्ट, इज़ 1 लेस देन। इज़ 1 लेस देन का मतलब ये है कि इज़ 1 लेस देन, देखें इज़ 1 लेस देन, ये 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें एच का जो एलिमेंट है वो जी से सिर्फ एक कम हो। एक कम होने का मतलब है जैसे फर्ज करें एक 5 है तो अगला 6 हो, एक का फ़र्क है इन दोनों के दरमियान, तो 1 लेस देन होगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसी ऑर्डर पेयर में देखूं तो यहाँ पर कौन से हमारे पास बनेंगे, 1 लेस देन है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। जैसे ये तो ग्रेटर में आ रहा है, 6 7 हो गया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से 1 लेस है। सिर्फ 6 और 7 में कितने का फ़र्क है, एक का। इसको मैंने सर्कल कर दिया, एक हम ये ले लेंगे। सेकंड आपके पास ये आ रहा है 8 और 9, यानी कि ये लेस है इससे 1 लेस है, ठीक है। आपको फिर मैं बता देती हूँ, जैसे ये भी लेस है, फर्स्ट वाला लेस है और सेकंड वाला ग्रेटर है, लेकिन इनमें फ़र्क है। कितने का फ़र्क आ रहा है, ये तकरीबन 4 का फ़र्क है इनके दरमियान में। 7 जो है वो 11 से 4 नंबर्स कम है, लेकिन हमने कितना नंबर कम लेना है, 1 नंबर, तो सिर्फ यही बनेगा। तो इसके अलावा आपके पास यहाँ पर भी 2 का फ़र्क आ रहा है, तो इसके अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब हुआ कि पार्ट नंबर 4 में आपके पास सिर्फ ये और ये 2 ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, 4 पार्ट आपके पास क्या होगा, ऐसा सेट होगा जिसमें हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर हैं, ये और ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने 5th पार्ट की तरफ। तो आप 5th पार्ट की स्टेटमेंट देखें क्या है, इज़ 1 ग्रेटर देन। अब हमने यही ऑर्डर पेयर इस तरह से लेने हैं कि फर्स्ट वाले का जो है यहाँ से फर्स्ट वाला नंबर ग्रेटर देन होगा सेकंड वाले से, लेकिन वन टाइम का सिर्फ फ़र्क होगा, सिर्फ 1 ग्रेटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम दोबारा अब निशान लगा लेते हैं। हमने कौन सा अभी फाइंड आउट करना है, 5th पार्ट में आपने याद रखना है ऐसा ऑर्डर पेयर हमने लेना है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर तो होगा लेकिन 1, ठीक है, 1 का फ़र्क होगा। जैसे ये वाला ले लें, ये इसमें आप फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ग्रेटर आ रहा है और 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो एक ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देख लें, ग्रेटर आपके पास ये भी ग्रेटर में आ रहा है लेकिन इनमें 1 का डिफरेंस नहीं है। तो ये है, जैसे ये ग्रेटर है और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 1 का है, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और
इनमें हाँ बस ठीक है। अब आपके पास ये दो ही होंगे स्टूडेंट, सिर्फ इसमें दो ही आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो इनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, फिफ्थ पार्ट में जो आपके पास सेट बनेगा इसमें दो ऑर्डर पेयर हैं, एक ये होगा और एक ये है आपके पास। ये यहाँ पर आपका फिफ्थ पार्ट ख़त्म हो गया। अब सिक्स पार्ट अगर आप देखें तो उसकी स्टेटमेंट है इज़ टू लेस देन। इज़ टू लेस देन का मतलब है कि आपने ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें फर्स्ट वाले का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लेस भी हो लेकिन डिफरेंस उन दोनों में टू का हो। जैसे आप ये ले सकते हैं, जैसे 5 लेस है 7 से और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 2 है, तो एक ये हमने ले लिया। दूसरा आपके पास होगा ये, जैसे 7 9 है, इन दोनों के दरमियान भी ये लेस है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 2 का है। और इसके अलावा और ये वाला ले लें, तो इस तरह से ये आपके पास ये सारे ऑर्डर पेयर में ये 3 ऑर्डर पेयर ऐसे बन रहे हैं जो आपके 6 पार्ट की स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 6 पार्ट के आंसर में आपके पास ये 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है, ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। लेट सी डी, आपको दो सेट्स दिए गए हैं एंड आर आपके पास एक रिलेशन है। और फिर आगे क्या है कि जो आपने फाइंड आउट करना है, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। तो ये सबसे पहले आपने याद रखनी है कि ये आर हमने सबसे पहले एक सेट फाइंड आउट करना है। वो सेट कैसे होगा, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस तरह का लेना है। तो इस क्वेश्चन को ना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अभी की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपने ये सारे स्टूडेंट्स, ये सारे जो हमने फाइंड आउट किए थे सेट्स, ये और इसी तरह ये दो सेट, ये बेसिकली ये रिलेशंस ही हैं, आर ही हैं, ये आर 1 2 3 जो मर्जी निकालें। अब इसमें कौन से आर थे, ये वो आर थे जो हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट्स में पढ़ के निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सबसे पहले तो सी और डी का ऑर्डर पेयर निकालना पड़ेगा, यानी कि सी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से हम ऐसे सेट्स निकालेंगे, एक ऐसा सेट आर निकालेंगे जो जिसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे। और ऑर्डर पेयर कैसे होंगे, ये यहाँ लिखा है कि एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर आपके होने चाहिए कि एक्स सी से आ रहा हो और वाई डी से। तो ये आपको बता रहा है एक्स सी से और वाई डी से, का मतलब ये है कि सी क्रॉस डी होगा। पहला एलिमेंट सी का होगा, दूसरा डी का, क्योंकि सी एक्स आप यूँ लिखते हो ना ऑर्डर पेयर ऐसे एक्स वाई में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो पहला एलिमेंट हमेशा एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। ये कन्फर्म है, ठीक है। तो जब वो कह रहा है कि एक्स जो है वो सी से है और वाई जो है वो डी से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का ऑर्डर पेयर बनेगा सी क्रॉस डी का। पहली बात तो ये होगी। फिर उसने कहा कि एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, तो आपने ऐसे ऑर्डर पेयर सी क्रॉस डी से पिक करने हैं जिसमें एक्स पहला जो नंबर है वो सेकंड का फैक्टर हो। तो ये हम जब वो सी क्रॉस डी निकाल लेंगे ना, तो फिर मैं आपको समझाऊंगी फैक्टर का क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में आपके पास सी एक सेट दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। इसकी जो वर्किंग है ना वो 4 वाली है, स्टार्ट की थोड़ी सी 4 की तरह हम इसको करेंगे ऑर्डर पेयर तक, 9 12 जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं एन ऑफ सी हमारे पास 3 है, एन ऑफ डी यानी कि डी के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सी क्रॉस डी में जो होंगे वो मैंने आपको बताया था, इनको मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। इसका मतलब है कि 15 होंगे। जो आप सी क्रॉस डी का सेट निकालेंगे ऑर्डर पेयर का, उसके अंदर 15 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो चले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं सी क्रॉस डी। तो सी 2 4 6 और इसकी क्रॉस आपने लेनी है डी के साथ, 8 9 और 12।
और ऑर्डर पेयर लेने का आपको तरीका आता है, उसी तरह से आप इसका एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट 2 और 2 को इन सब के साथ लिख दें। ये ऑर्डर पेयर हो गया, ये 2 2 6 2 8 2 9 2 12। अब हमने 4 सेलेक्ट कर लिया, 4 को लिखना है सबके साथ, 4 4 4 6 4 8 4 9 4 12। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6 6 4 6 6 और 6 8 6 9 6 12। तो इस तरह से ये सारे आप काउंट कर लें, ये आपके पास 15 ही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये सारे मैं आपको बता रही हूँ कि ये 15 है, ठीक है, ऑर्डर पेयर 15 है। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट ये करना था कि हमसे जो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया उसको भी लिख लेते हैं कि आर आपने एक ऐसा सेट लेना है इन ऑर्डर पेयर्स का जिसमें एक्स और वाई, यानी कि एक्स एलिमेंट है, ये देखें एक्स बिलोंग्स टू सी और वाई बिलोंग्स टू डी, ठीक है, एंड साथ में लिखा है एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। तो फैक्टर ऑफ वाई का क्या मतलब है? देखो, फैक्टर ऑफ वाई का मतलब ये है कि आपने ऐसे यहाँ से ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करने हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फैक्टर हो सेकंड का, यानी कि यूँ समझ लें आप कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड को डिवाइड कर रहा हो फैक्टर। एक तो इसका ये मतलब है, मैं आपको दोनों तरह से बता देती हूँ। जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, या आप यूँ समझ लें कि ये फर्स्ट जो है इसके टेबल में आपका सेकंड नंबर आना चाहिए। जैसे कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है। तो अब मैं ये बता दूं आपको कि हमने ये सारे इस रिलेशन के या इस सेट के अंदर लिखना है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे ये इसके टेबल में 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि 2 जो है वो 6 का फैक्टर है। 2 के टेबल में 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे, ये फैक्टर नहीं है इसका। 2 के टेबल में 12 आता है, ये लेंगे। अच्छा, 4 के टेबल में 4 आता है तो फिर ये लेंगे, इसका मतलब सेम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 के टेबल में 6 नहीं आता, ये दोनों तो 2 के टेबल में आते हैं लेकिन यहाँ 2 नहीं है, आपने फर्स्ट नंबर को चेक करना होता है। तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता, इसका मतलब है ये नंबर नहीं हम लेंगे ऑर्डर पेयर। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, तो 4 जो है 12 का फैक्टर हुआ। इसी तरह 6 के टेबल में 4 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 6 के टेबल में 12 आता है। तो इस तरह से ये आपके पास तकरीबन 8 बन गए, ठीक है, 9 सेट्स हो गए। ये आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो मैं इनको लिखने से पहले स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर देती हूँ कि हमने किया क्या है। हमने आर जो है ना, आपका रिलेशन आर दिया हुआ है, इसके हमने सेट्स ढूंढने थे। तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर लिखने हैं। अब इसके अंदर ये एक सेट है ना, इसके अंदर ऑर्डर पेयर लगाने थे हमने। कैसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए? यहाँ पर तो सारे ऑर्डर पेयर हैं, तो हमसे ये कहा गया था कि ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए जिसमें एक्स जो है वो वाई का फैक्टर हो, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करता हो या पहले के टेबल में दूसरा आता हो, ठीक है। तो हमने ये सारे वो लिए हैं। जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में 12, 4 के टेबल में 4, 6 के टेबल में 6। तो ये सारे हमने ऐसे ही पिक किए हैं। इस तरह से ये आपके पास ऑलमोस्ट 9 ऑर्डर पेयर हैं, तो ये हम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्डर पेयर, फिर 2 12 4 4
4 8 4 12 6 12। ये आपका ये रिलेशन आ गया जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना था। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ गया। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो यही था। फर्स्ट पार्ट आपका ये था कि राइट आर एक सेट बिल्डर नोटेशन, इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ था और इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना था, तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया। ये कौन सी होगी? टेबुलर फॉर्म होगी। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर दिया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो आपने इसकी डोमेन, इस सेट की डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो डोमेन हम लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन मैंने आपको बताया था, अभी पीछे भी हमने डिस्कस की थी कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स को कहते हैं। आपके सारे ऑर्डर पेयर्स में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं वो डोमेन है। तो डोमेन फिर क्या बनी? 2 है। देखिए जो सेम है वो 1 टाइम ही आएगा। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6। तो ये आपकी डोमेन बन गई आर की। इसी तरह जो रेंज होगी, तो रेंज ऑफ आर क्या होगी? तो आर सेट के जो सेकेंड एलिमेंट है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी होंगे डिफरेंट हैं ये तो, या सेम है एक दफ़ा आ जाएंगे, तो वो आपने लिखना है 4 6 8, 4 6 8, फिर 12। तो फिर आगे ये 4 6 8 12 रिपीट हो रहे हैं। 4 6 और 12 तो ये रिपीट हो गए थे। तो ये आ गया आपके पास डोमेन और रेंज होगी। अच्छा, अब आपने इसी क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट के स्टेटमेंट में देखना है फाइंड आर इनवर्स। ये तो ये आपने आर इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब आर इनवर्स कैसे होगा तो वो भी मैं यहीं पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ऊपर से हम आर को देख के लिखेंगे। तो आर इनवर्स का स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। मतलब ये है कि आपका जो ऑर्डर पेयर है, सारे ऑर्डर पेयर्स को आप रिवर्स करते जाएंगे। जैसे ये 2 4 है तो आप इसको 4 2 लिख दें, उल्टा कर दें। ठीक है, जो एक्स पोजीशन पे है उसको वाई पे ले जाएं और जो वाई पोजीशन पे एक्स पे, यानी कि इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं। यही आपने सारे ऑर्डर पेयर्स में करना है। तो यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर, तो ये यूँ बन जाएंगे 6 2। अब मैं सारे लिख रही हूँ क्योंकि होपफुली आपको समझ आ गए। सारे हमने रिवर्स कर दिए। 4 तो 4 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 8 4, 12 4, फिर 6 6, फिर 12 6। तो ये आपका आर इनवर्स आ गया। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 5th का, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। तो आर को हमने रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से। तो अब ये एरो डायग्राम क्या होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपके पास आर सेट लिखा हुआ है तो इसकी हम एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे। आपने अभी अभी देखें डोमेन और रेंज निकाली है। तो डोमेन और रेंज के आप इस तरह से दो, जैसे मैं यहीं पे कर रही हूँ, ये आपके पास कौन सा था? 4th पार्ट था इसका। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे करके। ये एरो डायग्राम होती है। इसमें आपने बेसिकली याद रखना है कि मैं यहाँ पे मैं डोमेन ऑफ आर लिखूँगी, यहाँ पर रेंज ऑफ आर। ठीक है, जो भी हमने डोमेन और रेंज निकाली है वो आप लिख दें। तो डोमेन आपके पास क्या थी? 2 4 और 6, और रेंज क्या थी? 4 6 8 12। तो 4 6 8 और 12। अब हम यहाँ से एरोस कैसे शो करेंगे? तो आपने अपने सारे ऑर्डर पेयर्स को, ठीक है, सारे ऑर्डर पेयर्स को यहाँ पर ड्रॉ करते जाना है। देखिए जैसे इसको यूँ रख लेते हैं। हमारे ये सारे ऑर्डर पेयर थे। ठीक है, अब हम इनको एरो डायग्राम से देखें शो करते हैं। 2 4 पे मैप कर रहा है, 2 6 पे मैप कर रहा है, 2 8 पे मैप कर रहा है और 2 12 पे मैप कर रहा है। तो ये यूँ होगा। देखें 2 4 पे मैप कर रहा है, 2 6 पे, देन फिर 2 8 पे और फिर 2 12 पे। ठीक, तो ये आपने इसको एरो से ऐसे शो करना है। एक दफ़ा फिर देख लें यहाँ से किस तरह से था कि 2 4 पे जा रहा है,
2 6 2 8 पे और 2 12 पे, तो वो मैंने सारा इसमें बता दिया। अब आप नेक्स्ट अगर देखते हैं तो 4 4 पे जा रहा है, 4 6 पे जा रहा है, 4 8 पे, 4 12 पे, तो 4 भी चारों पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप दो काम कर सकते हैं, एक तो आप बेशक उसी से लगा लें या थोड़ा सा डिफरेंट लगाना है ताकि आपको नज़र आए तो इससे कर लें। 4 देखें 4 पे जा रहा है, 4 6 पे जा रहा है, 4 8 पे और देन 4 12 पे, इस तरह से कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए, सबकी अलग अलग मैपिंग नज़र आ जाए। ये 4 के लिए थी। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर देखें कि हमारे पास जो 6, क्योंकि हम जो एरो डायग्राम बना रहे हैं ना, आपने याद रखना है एरो डायग्राम हम किसकी बना रहे थे, हम सिर्फ एरो डायग्राम यहाँ लिख लेते हैं, एरो डायग्राम हम बना रहे हैं आर की, सिर्फ आर की बना रहे हैं, आप पूरे सी क्रॉस डी की नहीं बना रहे, तो आर में हमने सिर्फ देखना है। अच्छा 4 6 4 8 4 12 पे हो गया। अब 6 6 पे और 6 12 पे, यानी कि 6 2 पे जा रहा है, सिर्फ 6 6 पे जाएगा, यहाँ से आप इसको यूं कर लें 6 6 पे और 6 12 पे, सिर्फ 2 पे जा रहा था, तो मैंने इस तरह से ये 2 लगा दिए एरो। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम की आर की। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लें। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।